वोट चोरी हुआ है? मैं कहता हूं कि वोट चोरी हुआ है। मोदी जी ने वोट चोरी किया है। हाँ मित्रों, मोदी जी ने वोट की चोरी की है। कैसे की है? 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देकर, उनको छत देकर वोट की चोरी की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगभग 11 करोड़ लोगों को लाभ देकर वोट की चोरी की है। 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में अनाज देकर के वोट की चोरी की है। 51 करोड़ लोगों का जनधन खाता खोल करके वोट की चोरी की है। 6 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर देकर वोट की चोरी की है। लगभग 12 करोड़ लोगों को शौचालय बनवा करके वोट की चोरी की है। 40 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के अंतर्गत लाभ देकर के वोट की चोरी की है। जहां मित्रों, मैं बात कर रहा हूं वोट की चोरी की। देसी दृष्टिकोण के इस अंक में नमस्कार, प्रणाम। मैं जलत सिंह आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। विपक्ष का यह आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वोट की चोरी की और 240 सीट पाए, 272 भी नहीं जा पाए। मैं कहता हूं यदि मोदी जी लगातार इस देश में तीसरे बार प्रधानमंत्री बने हैं तो निश्चित तौर पर वोट की चोरी की है और मतदाताओं के दिलों पर राज कर रहे हैं। मित्रों, आपने कभी नहीं सोचा 10-5 देते थे, आज मोदी जी हैं गांव गांव, टाउन एरिया वाइज, वार्ड वार्ड सूची बनवा करके जितने गरीब थे, जिनको छत नसीब नहीं हुई थी, ऐसे लोगों को लगभग 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी आवास योजना के लाभ देकर के वोट की चोरी की है। आपने कभी ये चिंता नहीं की थी। और लगभग 2.5 करोड़ नए आवास भी मोदी जी ने प्रस्तावित कर दिए हैं। ऐसे होती है वोट की चोरी। अब आप जोड़ लीजिएगा, शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए, ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए, कितना 1,000 करोड़ रुपया लोगों को आवास बनाने के लिए मोदी जी ने दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगभग 11 करोड़ किसान भाइयों को हर साल 6,000 रुपए, 2-2 हजार की 3 किस्त दे रहे हैं मोदी जी। और लगभग 20,900 करोड़ रुपया अब तक किसानों को दे दिए हैं और उनके अंदर एक विश्वास पैदा किए हैं। आपके लिए बड़ी रकम नहीं है क्योंकि आप तो बड़े लोग हैं, लेकिन एक आम किसान जिसको खाद की जरूरत है और जब मोदी जी 2,000 रुपए भेज देते हैं तो तुरंत वो खाद खरीद लेता है। और ऐसा साल में 3 बार करते हैं मोदी जी। और इस प्रकार से वोट की चोरी मोदी जी करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री में दे रहे हैं मित्रों। और लगभग 53,679 करोड़ रुपया उन्होंने इस पे खर्च किया है। और इस प्रकार से गरीबों का पेट भर करके वोट की चोरी मोदी जी ने किया है। दिलों पर राज करते हैं मोदी जी। यह आपको बात समझ में नहीं आएगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 51 करोड़ लोगों का खाता खोला गया है। पहले खाता खोलना एक स्टेटस सिंबल होता था, बहुत संपन्न लोगों के केवल खाते खुले जाते थे। लेकिन मोदी जी आए और सबका जनधन खाता खुलवाए और 792 अरब रुपए यही गरीब जनता उसमें अपना जमा भी कर चुकी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जब ग्रामीण महिलाएं धुआं में खाना बनाती थीं, उस गरीबी के दर्द को झेला है मोदी जी ने। और 6 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया है। उन महिलाओं ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया है, तब मोदी जी ने वोट की चोरी की है। यह आपको समझना पड़ेगा कि वोट की चोरी कैसे होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत, आप देखे होंगे, ग्रामीण महिलाओं को अपनी अस्मिता बचाने के लिए संकट में पड़ जाती थीं। दिन में उनको यदि शौच लग जाए तो उनके पास ये संकट होता था कि कहां जाएं। लगभग 11.5 करोड़ शौचालय बनवा करके उन महिलाओं के सम्मान में यदि कोई खड़ा है तो उनका बेटा नरेंद्र दामोदर दास मोदी खड़ा है। और इस प्रकार मोदी जी ने वोट की चोरी की है। इसी के साथ साथ 6,30,000 सामुदायिक शौचालय बना करके मोदी जी ने वोट की चोरी की है। मुद्रा योजना के अंतर्गत 40 करोड़ युवाओं को लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का रोजगार करने के लिए ऋण उपलब्ध करा करके वोट की चोरी की है। बिना किसी गारंटी के मोदी जी ने वोट की चोरी की है। आयुष्मान भारत योजना में 11 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बना करके लगभग 55 करोड़ 60 करोड़ लोगों को एक चिकित्सकीय सुरक्षा
उनके इलाज की सुरक्षा दी है और इस प्रकार मोदी जी ने वोट की चोरी की है। मित्रों, आप तो सोच भी नहीं सकते थे 60 साल का होने के बाद जो नौकरी नहीं करता वो क्या करेगा। मोदी जी उनको लिए ले आए, उनके लिए ले आए, अटल पेंशन योजना शुरू की और अटल पेंशन योजना शुरू करके उस सुविधा दी कि आप भी इस देश में गरीब आदमी भी पेंशन ले सकता है, मिनिमम 5,000 रुपए। ऐसी सुविधा मोदी जी ने दी और वोट की चोरी की है। बिजली के तार, बहुत सारे आजादी के 70 साल बाद भी बहुत सारे घरों के पास बिजली के खंभे और तार नहीं गए थे। सौभाग्य योजना के अंतर्गत उनके घरों तक, हर एक कस्बे तक यदि एक भी घर है तो उसके घर तक तार और खंभा पहुंचाना। लगभग 2,63,00,000 लोगों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दे करके मोदी जी ने वोट की चोरी की है। मित्रों, वोट की चोरी कैसे होती है विपक्ष को समझना पड़ेगा। इस देश के गौरव नरेंद्र मोदी जी ने उसको स्थापित किया है। हमारे सैनिक जो सीमा पर सुरक्षा करते थे, बहुत दिनों से उनकी मांग थी एक तरह की पेंशन करने की। उसको इतने दिनों बाद यदि किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। आप जानते हैं जब 2013 में छोड़कर लोग गए थे तो भारत दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 2 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी थी और उसको 4 से ऊपर ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना करके विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम इस देश के गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और साल से 1.5 साल 2 साल के अंतर्गत भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जब आप चीन के सामने भीगी बंदी बनते थे, पाकिस्तान के सामने भीगी बिल्ली बनते थे, आज मोदी जी नाक से आंख मिलाकर बात करते हैं। और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। जब जब भारत पर आतंकवादी हमला हुआ, भारत की फौज ने सरहद पार करके जा करके आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया। और अभी अभी तो जब ऑपरेशन सिंदूर चला है तो इसका कारनामा पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह भारत ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है। यह मोदी जी ने किया है। आज भारत का पासपोर्ट लेकर आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, वो एक गौरव का विषय है। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के दौरान मोदी जी ने पूरी दुनिया की मदद किया। कम समय में वैक्सीन बनाकर फ्री वैक्सीन पूरी दुनिया को देने का काम यदि किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। ऐसे भी वोट की चोरी होती है। जो पासपोर्ट लेकर भारत का एक बार जाता है बाहर और जब आता है गौरव से भर जाता है, तब मोदी जी उन दिलों पर राज करके वोट की चोरी करते हैं। जब हमारे लोग चाहे ईरान में फंसे हो, चाहे नेपाल में फंसे रहे, चाहे यूक्रेन में फंसे रहे, चाहे कहीं फंसे रहे, उनको भारत लेकर आया और साथ ही विदेशी नागरिकों को भी बाहर निकाला। वो लोग मोदी जी का धन्यवाद देते नहीं थकते हैं। ऐसे मोदी जी वोट की चोरी करते हैं। पूरे देश में कनेक्टिविटी के लिए जिस प्रकार से रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया मोदी जी ने, इस प्रकार से वोट की चोरी की। पहले 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर एक दिन में आप सड़क बनाते थे, नेशनल हाईवे। आज 30 किलोमीटर से लेकर 38 किलोमीटर पर डे बनती है। एक्सप्रेसवे की लाइनें लग गई हैं। ये दिख रहा है विकास लोगों को, तो वोट की चोरी होगी ही होगी। तमाम प्रकार के टैक्स देने पड़ते थे, उत्पाद शुल्क, ये शुल्क वो शुल्क। एक देश एक टैक्स जीएसटी लाकर के मोदी जी ने वोट की चोरी किया है। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार दिलाकर उनको प्रोत्साहन देकर के मोदी जी ने वोट की चोरी की है। और अभी देखिए, विकसित भारत रोजगार अभियान के अंतर्गत सारे युवाओं को जो भी पहली बार किसी कंपनी में जाएंगे, पहली बार नौकरी पाएंगे, तो 15,000 रुपए का प्रोत्साहन और साथ में कंपनी को अलग से प्रोत्साहन देकर के मोदी जी वोट की चोरी कर रहे हैं। अभी शुरू कर दिया, पकड़िए आप उसको। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत भारत की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया और पूरे डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाया। आज 4G 5G जो चल रहा है, इसको लॉन्च करके युवाओं के दिलों में राज करके वोट की चोरी किया है। 100% विद्युतीकरण करा के वोट की चोरी किया है। मित्रों, अभी वोट की चोरी की बात करते हैं। CAA, तमाम लोगों ने मोदी जी को वोट इसलिए नहीं दिया कि ये कर दें वो कर दें, इसलिए दिया
कि धारा 370 और 56 खत्म करें, 35 से खत्म करें, खत्म किया। राम मंदिर बनना चाहिए, बना। सीए लागू हुआ। अब एक दो मुद्दे और छोटे मोटे रह गए हैं, वो अभी जल्दी हो जाएंगे। मित्रों, वोट की चोरी किस प्रकार से की जाती है, यह मोदी जी से विपक्ष को सीखना चाहिए कि वोट की चोरी कैसे होती है। और जब तक विपक्ष सही ट्रैक पर नहीं जाएगा, यही हश्र होगा। जनता सब देख रही है, जनता को सब पता है कि कौन मेरे लिए काम कर रहा है, कौन केवल संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगा रहा है, और जब जीत नहीं पा रहा है तो हारब तो हुरब, जीतब तो थूरब कर रहा है। तो देशी दृष्टिकोण के इस अंक में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, और मेरा आग्रह है कि लाइक शेयर और कमेंट कर देंगे। जय हिंद। मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ। प्रणाम।